पटना हाई कोर्ट से वैकेंसी देखने को मिल रही है जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर टाइपिस्ट का पोस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट 48 प्लस और सी ग्रुप के अंतर्गत आने वाला है। और यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स दी गई है कि जनरल कैटेगरी के लिए इतना, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 7 सीट अवेलेबल है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ साथ 6 महीनों का डिप्लोमा का कोर्स जो मांगा हुआ है, जो कि कंप्यूटर रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे सैलरी आप देख सकते हो कि सैलरी स्टार्टिंग इतना है और एंडिंग के समथिंग इतना तक मिलने वाला है। यहाँ पे अप्लाई डेट की बात करें तो 17 अप्रैल से ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा और वही 16 मई इसका लास्ट डेट देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल से समझते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को फिलअप करके और पटना के अंतर्गत जो हाई कोर्ट में आप टाइपिस्ट का पोस्ट पा सकते हो। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, जॉब डिटेल्स के बारे में, डेट्स के बारे में, फीस के बारे में, वैकेंसी के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में और इसको अप्लाई कैसे करना है, वो पूरा डिटेल इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हो और ये इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देखो अब नीचे आओगे तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, इस पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल है, इस पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है या फिर जो भी जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। यहाँ पे पहले नंबर पे है बेसिक जॉब इंफॉर्मेशन। तो बेसिक जॉब इंफॉर्मेशन के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये पटना हाई कोर्ट के अंतर्गत ये होने वाला है। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट नेम कंप्यूटर ऑपरेटर की है जो कि सी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पे टाइपिस्ट का पोस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दिए हुए टोटल वैकेंसी, तो टोटल वैकेंसी आपके पास 48 पोस्ट हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे 25,500 से स्टार्टिंग प्राइस, स्टार्टिंग जो सैलरी मिलती है, उसके बाद यहाँ पे और भी सारी चीजें इसमें ऐड होती रहती है, तो यहाँ पे इंक्रीज होती रहती है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि एप्लीकेशन मोड, तो ये एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन केवल फिलअप किया जाएगा, ऐसा नहीं कि ये एप्लीकेशन ऑफलाइन फिलअप किया जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑफिशियल वेबसाइट, तो ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो इसका ये है। उसके बाद यहाँ पे है नोटिफिकेशन, सॉरी इम्पोर्टेंट डेट, कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास इम्पोर्टेंट डेट क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका जो एडवर्टाइजमेंट हो गया था वो 10 अप्रैल को ही देखने को मिल गया था, लेकिन इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई करने का, वो 17 अप्रैल 2026 देखने को मिल रहा है। यानी कि 17 अप्रैल और आज से ये फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। उसके साथ-साथ यहाँ पे दिए हुए ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन ये 16 मई 2026 इसका लास्ट डेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लास्ट डेट फॉर फीस तो वही 19 मई और यहाँ पे 18 और 19 मई के तक आपका यहाँ पे लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने का। यहाँ पे दिए हुए एप्लीकेशन फीस, और यहाँ पे एक और बात लिखा हुआ है कि ये नॉन रिफंडेबल है। एक बार अगर पेमेंट कर देते हैं तो ये फिर आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। तो इसलिए सोच समझ के इस वैकेंसी का लाभ उठाएं। अगर इसके लिए एलिजिबल है तभी इस वैकेंसी का जो फॉर्म है उसको फिलअप करें। यहाँ पे देखिए जनरल, बैकवर्ड क्लास, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1100 फीस है। और वहीं अगर आप एससी, एसटी या फिर बोलते हैं ना डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसके कैंडिडेट है तो आपको 550 रुपए का ये फीस रखा गया है। पेमेंट मोड यहाँ पे ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू आसानी से पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे दिखा हुआ है कैंडिडेट ऑफ बिहार ओनली। और फीस की बात करें तो देखिए फीस वंस पेड आई नॉन रिफंडेबल, ये एक बार अगर पेड हो जाती है तो ये रिफंडेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एज लिमिट, कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपका एज क्या होना चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पे दिया हुआ कैटेगरी, उसके बाद दिया है मिनिमम मैक्सिमम एज, और यहाँ पे दिया है कि बोर्न, यहाँ पे कितने से कितने तक आपका डेट बर्थ होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 37 वर्ष, 40 वर्ष, और यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एज रिलेशन में कुछ छूट मिल जाते हैं। और यहाँ पे मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स होना चाहिए। 2008 से लिखा हुआ है ना कि बोर्न नॉट लेटर देन
2008, 1-1 2008 ये है। उसके बाद यहाँ पे दिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास कौन-कौन सा डिग्री होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, तो आपके पास एक ग्रेजुएशन इन एनी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए जो किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से आपने पास आउट किया हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बोला हुआ है कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर में कोई भी ऐसा कोर्स जो 6 महीने का होता है, वो मिनिमम 6 महीने का वो आपके पास होना चाहिए। अभी ओ लेवल आपके पास होगा तभी चल जाएगा, और यहाँ पे शायद एडीसीए इसमें ले लें, वो हो जाएगा। ट्रिपल सी वर्क नहीं करेगा क्योंकि ट्रिपल सी 3 मंथ का कोर्स होता है। उसके साथ यहाँ पे बोला है कि टाइपिंग, तो देखिए टाइपिंग बोल रहा है कि 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, यानी कि 40 वर्ड आपका इंग्लिश में पर मिनट होना चाहिए और यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। ये है टाइपिंग की जो रिक्वायरमेंट है, वो टाइपिंग स्पीड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे दिए हुए कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल, तो उस यहाँ पे देखिए कैटेगरी दिया हुआ है, टोटल पोस्ट दिया है, वुमेन के रिजर्वेशन जो है अगर वो है तो वो दे दिया है ऑलरेडी। देखिए यहाँ पर है यूआर कैटेगरी के लिए 22, जिसमें से 7 वुमेन के लिए। ईडब्ल्यूएस में 4 सीट है जो कि 1 वुमेन के लिए रिजर्व है, और वहीं बैकवर्ड क्लास के लिए 5, यहाँ पे एससी के लिए 7, ऐसे करके सीट देखने को मिल रही है। टोटल यहाँ पे 48 है, जिसमें से 15 सीट वुमेन के लिए रिजर्वेशन हो गई है। वहीं यहाँ पे बात कर ले इसका सिलेक्शन प्रोसेस का, तो देखिए प्रीलिम्स टेस्ट है, उसके बाद रिटन एग्जाम है, फिर इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऐसे करके इसका एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे पूरा इंटरफेस दिया हुआ है कि रिटन एग्जाम टेस्ट 250 मार्क्स का होगा, टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, इन कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइपिंग टेस्ट हुआ जाएगा, हिंदी टाइपिंग टेस्ट, ड्यूरेशन 10 मिनट 30 मिनट ऐसे करके दिया हुआ है। सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, कंप्यूटर अवेयरनेस करके ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इम्पोर्टेंट नोट्स में लिखा है कि नो नेगेटिव मार्किंग इन पार्ट ए रिटन टेस्ट एंड प्रीमियम टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू मार्क एड होके फाइनल मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक की बात करें तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट इसका देखने को मिल जाएगा, और इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पे पहले इसका नोटिफिकेशन है, डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, तो इस पे क्लिक करने के बाद इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ पे सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले आप देख सकते हो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे डेट दिया हुआ है जो है डेट आपको जो पहले हमने इस पे डिस्कशन कर लिया है, और उसके बाद थोड़ा-सा इसमें स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पे चीज़ें आसानी से समझ में आएगी, देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके और नीचे आएँगे और थोड़ा-सा नीचे आके देखते हैं तो मिनिमम यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है। वही रिज़र्वेशन की बात करें तो यहाँ पे महिलाओं के लिए सब कुछ दिया हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा-सा स्क्रॉल करके नीचे आए तो कास्ट सर्टिफ़िकेट, डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट, उसके बाद और नीचे आने के बाद थोड़ा देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो मोड ऑफ सिलेक्शन का है, यहाँ पे जो कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले है रिटेन टेस्ट, यानी कि आपका पार्ट 1 में एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। फिर यहाँ पे दिया पार्ट बी में इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद पार्ट सी में दिए हुए हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। ये और उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे है इंटरव्यू, इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड, तो देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे 40% इन प्रीलिमिनरी टेस्ट दिया हुआ है। उसके बाद 40% दिया ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट, 90% दिया हुआ है इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में, 85% हिंदी में दिया हुआ है, 30% आपका मिनिमम हिंदी में आना चाहिए।
यहाँ पर दिए हुए सिलेबस और भी चीजें। एग्जामिनेशन फीस की बात की थे तो 1100 यहाँ पे, और SC ST के लिए 550 रुपये रखा गया है, वही है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके और नीचे आते हैं तो कुछ और भी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन आप उस वेबसाइट से डाउनलोड करके आसानी से रीड कर सकते हो और चीजों को अच्छे से समझकर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है इसका पार्ट, अभी इसको देखिए, सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे दिया हुआ है द कंप्यूटर ऑपरेटर टाइपिस्ट रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2026। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि टू स्टेज रिटेन टेस्ट एंड इंटरव्यू। अब यहाँ पे स्टेज 1 डिटेल ऐसे करके इंफॉर्मेशन दिया होता है। देखिए, पार्ट 1 में पहले हमने बताया कि इंग्लिश ग्रामर और क्या बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर और कंप्यूटर अवेयरनेस 15 अंक का होगा। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क नंबर दिया हुआ है। तो और उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग एंड तो ये है 10 नंबर का। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई मार्क दिया हुआ है 20 नंबर, यानी कि सभी मिला के आपके पास मिनिमम 20 नंबर होने चाहिए। ड्यूरेशन यहाँ पे 30 मिनट दिए हुए हैं कि इसको कंप्लीट करने के लिए पार्ट 1 को आपके पास 30 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद पार्ट बी में आपका जो है इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विथ स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट फॉर 400 वर्ड। आपके पास जो है 40 वर्ड पर मिनट लिखना होगा, जिसके लिए आपके पास 400 वर्ड दिए जाएंगे और इसके लिए मैक्सिमम यानी कि 100 मार्क्स का ये पूछा जाएगा, जिसमें से 90 मार्क्स आपके पास लाना अनिवार्य है। इसके लिए आपके पास टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट देखने को मिलेगा। वही पार्ट सी में आपके पास हिंदी का टेस्ट हो जाएगा, जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके लिए भी आपके पास 30 वर्ड दिए जाएंगे, 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करना पड़ेगा और इसके लिए 300 वर्ड दिए जाएंगे, जो 100 नंबर का होगा और जिसमें से आपको 85 नंबर लाना अनिवार्य होगा। इसके लिए टाइम ड्यूरेशन वही 10 मिनट देखने को मिलेगा। टोटल की बात करें तो टोटल यहाँ पे मिला के 250 होंगे और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट देखने को मिल रहा होगा। और इंटरव्यू में ये इंटरव्यू का 10 नंबर और इसमें से मिनिमम आपके पास 3 नंबर आना ही चाहिए। पे रिटन टेस्ट में दिखाई दे दिया और यहाँ पे इन सभी जो नोटिफिकेशन उसका ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रिलिमिनरी टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जनरल अवेयरनेस से 15 नंबर, इंग्लिश लैंग्वेज ये शायद देख चुके हैं पहले। टाइम ड्यूरेशन वही 30 मिनट, तो ये है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे और भी डिटेल में सारी चीजें देखने को मिल रही है। अब बोला है कि हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ये वेबसाइट देखने को मिल रही है। इस पे क्लिक करके जाएंगे, क्लिक ऑन द लिंक, इसको उसके बाद ये होम पेज पे खुलेगा। अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा और यहाँ पे सारी चीजें जो दिखाई दे रही है एक एक स्टेप से आपको फॉलो करनी होगी, या फिर आप किसी भी CSC सेंटर पे जाके इजीली इसको इस फॉर्म को फिलअप करा सकते हैं। इसके लिए बोल रहा है कि स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, कलर फोटो। उसके बाद स्कैन करने के लिए सिग्नेचर बोल रहा है, फिर आपको 10वीं का सर्टिफिकेट, 10वीं का मार्कशीट, इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का मार्कशीट। उसके बाद बोला है ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिग्री मार्कशीट, अदर क्वालिफिकेशन डिटेल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ऐसे करके यहाँ पे सभी, अगर आप EWS से हैं तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट, अगर वही आप डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी के तौर पे आप आधार, पैन, पासपोर्ट इसका यूज कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो अगर इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो सिंपली आइए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सबसे पहले इसको आप डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट है, हमने पहले ही बात कर लिया कि पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा का जो कोर्स है उसको अगर कंप्लीट किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, और इसके बाद हिंदी और इंग्लिश का जो टाइपिंग है कि आप कितना वर्ड पर मिनट टाइप कर पा रहे हैं उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।
जो किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से इजीली आप एग्जाम एक दिन में देख के ले सकते हैं। तो यही है इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और चाहते हैं इस फॉर्म को फिलअप करना, तो ये पूरा डिटेल आप एक बार अच्छे से रीड कर सकते हो। और रीड करने के बाद यहाँ पे जो ये वैकेंसी निकली हुई है पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर की, इसको आप आसानी से फिलअप कर सकते हो और इसका एग्जाम दे के इसमें जॉब पा सकते हो। तो यही है आज का वीडियो। सोचिए इसका इन्फॉर्मेशन जो आपके सामने शेयर करते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और कोई भी डाउट होता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चीज़ें 100% क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।